क्वेश्चन है हमारा, इफ द लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है, के एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हाइपरबोला को मैंने क्या कर दिया, के स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन मैं क्या लिखूँ 6/k, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी लिख सकते हैं हम, इसकी एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगी ई स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा आपका 1 + बी स्क्वायर, बी स्क्वायर जो क्या है 6, तो 6/6/k, तो कितना आ जाएगा आपका 1 + k आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप हाइपरबोला की बात करें तो जैसे कि हमने डायग्राम में भी बनाया था कि इस टाइप का अगर डायग्राम होता है तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है आपकी, ये वाली लाइन इधर तो होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन क्या आती है स्टैंडर्ड के लिए, x = a/e, इस टाइप से आता है, ठीक है। जो कि हमें क्या दे के रखा है, x = 1 दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे x = 1 उसकी इक्वेशन दे के रखी है, ठीक है। और जिसको हम बोलेंगे कि ये क्या होना चाहिए था, x = 1/x = a/e अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, x² / a², तो a की वैल्यू कितनी है √6/k, तो हो जाएगा √6/k अपॉन e, ये हो जाएगा √1 + k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी k² + k - 6 = 0, ठीक है। दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 2 और एक आएगी -3, तो -3 तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर चल रहा है ना 6/k, अदरवाइज़ ये वाली जो वैल्यू है आपकी, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से आपको k क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। पूछा गया हमसे देन द हाइपरबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे हमें, ठीक है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया, तो पॉइंट तो आप यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, के की वैल्यू भर दो 2, ठीक है, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, तो कितना हो जाएगा y² / 6 = 1। अब पॉइंट यहाँ पे रख के देख लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन, पॉइंट भी दे के रखे थे, मैंने पॉइंट नहीं लिए यहाँ पे, सिर्फ हाइपरबोला की इक्वेशन तक लिख दिया। ये JEE मेंस 2022 में आया था, और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी आपका 2022 में पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ द फोकाई कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इलिप्स की फोकाई निकालेंगे, जो कि किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, इस वाले हाइपरबोला के साथ कर रही है, ठीक है। तो देखो इलिप्स की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो ये इलिप्स किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बन जाएगा। क्यों बनेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का, क्योंकि यहाँ पे a² की वैल्यू क्या है, b² से ज़्यादा है, ठीक है। तो सब उसकी यहाँ पे फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, AE, 0, और इधर कितना आएगा आपका -AE, 0। मतलब आप क्या करते हैं कि पहले एक्सेंट्रिसिटी निकालते हैं, ठीक है, फिर एक्सेंट्रिसिटी को इस वर्टेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तब तो आपकी फोकाई आती है, और इस वर्टेक्स को एक्सेंट्रिसिटी से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस कितना आएगा 7/16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/16, यानी कि 3 इसका रूट लगा देता हूँ 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो फोकाई है वो क्या आ जाएगी, फोकाई आ जाएगी अपनी, एक तो आ जाएगी प्लस वाली, और एक a से मल्टीप्लाई करो, a कितना है इसका 4, ठीक है, x² / 4 का स्क्वायर है ना, तो कितना आ जाएगा +-3, 0। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि इसकी जो इलिप्स की फोकाई है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, वो हाइपरबोला के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइपरबोला हमारा बनेगा, हाइपरबोला किस टाइप का बनेगा, क्योंकि +1 है, ठीक है, तो हाइपरबोला इसी टाइप का बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला में a और b की वैल्यू से मैटर नहीं करता, वहाँ पे +1 है या -1 है, इससे मैटर करता है, ठीक है। तो हाइपरबोला को अगर थोड़ा सा हम अरेंज कर दें, ठीक है, क्योंकि 125 आपको राइट हैंड साइड में दे के रखा है ना, हाइपरबोला को हम चाहे तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसकी वर्टेक्स क्या आ जाएगी, इसकी वर्टेक्स मिल जाएगी आपको 12/5, 0, ठीक है। और इसकी एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी अपनी कितनी 1 ठीक है, 1 + √, कितना आ जाएगा b² / a² नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा,
तो अल्फ़ा अपॉन 25 और कितना आ जाएगा आपका उधर कितना लिखा हुआ 144 अपॉन 25। ठीक है, इस हिसाब से हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी लिख देंगे, रूट ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 144। ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो फोकाई आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो इसके वर्टेक्स को मैं इसमें लिख देता हूँ समझने के पर्पज़ से। तो इसकी जो फोकाई आएगी इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, अब तो दोनों की वैल्यू बराबर ही आनी चाहिए। तो ए ई एच अब उसमें 3 आ रहा तो मतलब क्योंकि क्या देख रखा है कि दोनों की फोकाई क्या करती है, कोइंसाइड करती है, तो ये उसी के इक्वल आ जाएगी किसके, एलिप्स के। तो कितना हो जाएगा ए कितना है आपका 12/5 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एल्फा अपॉन 144 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप सोल्व करोगे तो 4 ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, हमसे पूछा गया है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कितनी आ जाएगी, अब वहाँ पे वापस इसकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ई हो जाएगा ई ऑफ एच कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 प्लस 81/144। तो कितना आ जाएगा 15/12, यानी कि 3 से कट कर दो तो 5/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका सेम क्वेश्चन 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट एच बी द हाइपरबोला हुज फोकाई आर, फोकाई देके रखिए आपको, एंड द एक्सेंट्रिसिटी इज √2, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम इज। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था। ठीक है, हाइपरबोला की फोकाई देके रखिए आपको। ठीक है, कितने देके रखिए, एक तो है आपकी 1 प्लस √2 और दूसरी कितनी है 1 माइनस √2। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि सर इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन इसका सेंटर 0 नहीं है। देखो अगर ऐसा लिखा हो कि +-2, 0 या +-√2, 0 तब तो सेंटर 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 से √2 आगे है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1 से √2 आगे और 1 से √2 पहले है। ठीक है, ये 1 + √2, 0 है और ये कितना है आपका, ये 1 माइनस √2, 0 है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर आएगा वो क्या आएगा 1, 0 आएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला गया है कि हुज फोकाई आर। ठीक है, तो फोकाई इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2a कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, और एक्सेंट्रिसिटी कितनी देख रहे हो √2, तो ए कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ए जब 1 होगा, अब बी कैसे निकाला जाए। ठीक है, बी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा के। हम जानते हैं कि यहाँ पे c² क्या होता है आपका, जो कि a² e² होता है, वो कितना आता है आपका c² = a² + b²। ठीक है, तो यहाँ से b भी कितना आ जाएगा आपका, b आ जाएगा 1। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसे पता चला, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी कितनी है इसकी, इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला a = b होता है और उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है √2 होती है। ठीक है, अब इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछी है हमसे, तो क्या आ जाएगी 2b²/a, यानी कि 2b लिख लो या 2a लिख लो, कितना हो जाएगा आपका 2a कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ये जो एलिप्स देके रखा है और यहाँ पे हमें हाइपरबोला देके रखा है, तो अगर आप हाइपरबोला को ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि a क्या है b है। तो जो एलिप्स है, ठीक है, x² / a² + y² / b² = 1, उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी एलिप्स की, उसका रेसिप्रोकल देके रखा है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसलिए। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला हुआ है कि दोनों 90 डिग्री पे कट करते हैं। इफ़ द एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी याद रखना कि एक इफ एलिप्स, ठीक है, एलिप्स एंड हाइपरबोला
इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों एट राइट एंगल्स, ठीक है, एट राइट एंगल्स, देन तो क्या होता है कि उनकी जो फोकाई है ना, देन फोकाई, उनकी जो फोकाई है इनडायरेक्टली, मतलब यही दे के रखा है कि फोकाई क्या करती है, कोइंसाइड्स करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों की फोकाई क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। अच्छा, हमसे पूछा गया स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलिप्स के लिए हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कितना आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, पूछा गया हमसे, देन स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आती है, 2b स्क्वायर बाई ए, यही आती है ना, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। इसको चाहो तो आप फर्दर और भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर हम क्या करेंगे कि ए और बी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये ई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो एक्सेंट्रिसिटी आई थी उसे भी हम ये बोल सकते हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो होता है ना फॉर्मूला, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/2। एक इक्वेशन वहाँ से मिल जाएगी हमें कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या मिला, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या मिला हमें 1/2, और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दोनों से सेम इक्वेशन आ गई, तो इसी को यूज कर लेता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे LLR की हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से ला सकते हैं, फोकाई से, ठीक है। इलिप जो हाइपरबोला है उसकी फोकाई क्या आएगी, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी तो हमें पता ही है कितनी है, √2, ठीक है। और उसके लिए ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगा, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ठीक है। उसको आप रेसिप्रोकल में लाओगे ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 लिखोगे। हाइपरबोला क्या दे के रखा है हमें, ये दे के रखा है ना, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टाइप से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ए इंटू ई एच, कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू √2, कितना हो गया 1, और यही आप, ठीक है, इसको चाहो तो हम कैपिटल ए लिख देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों के ए में हम कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए इंटू ई कितना आ जाएगा 1/√2। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए, ए की वैल्यू आ जाएगी √2, ठीक है। ए की वैल्यू √2 आई, तो वहाँ से देखो इस इक्वेशन से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 1, यानी कि बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू, ठीक है, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा √2। तो LLR की लेंथ कितनी आ गई √2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखे रखा है, लेट H बी द हाइपरबोला, ठीक है। अगर आप इस हाइपरबोला को थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है -1, यानी कहीं ना कहीं ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। और इसमें हमें क्या देकर रखा है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी है कितनी √3। तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अब आप लोग बताइए कितना होगा, ये होगा 1 + ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ना कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कितने के बराबर देकर रखा है आपको 3 के। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। देखते हैं कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी LLR कितनी होगी, ठीक है। अब तक तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे शायद, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है, तो 2a स्क्वायर अपॉन बी इसकी LLR हो जाएगी, जो कि कितनी देकर रखी है आपको 4√3 क्वेश्चन में देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा कितना √3 और a मिल जाएगा कितना √6, ठीक है। अच्छा, पूछा गया है सपोज द पॉइंट लाइज ऑन H, ठीक है, इफ बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है, फोकल डिस्टेंस वाला।
कि फोकल डिस्टेंस होती क्या है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, जब भी देखो फोकल डिस्टेंस पूछी जाए तो आप क्या करते हो, उसकी जो हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन है वो यूज करते हो। ठीक है, जैसे ये हाइपरबोला बनाया मैंने, अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया, अब आपको बोला जाएगा बताओ इस पॉइंट की फोकल डिस्टेंस क्या होगी। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये x1 y1 है, तो हम जानते हैं कि हाइपरबोला के लिए डेफिनेशन क्या होती है, SP/PM इक्वल्स टू क्या होता है, E होता है। SP क्या है कि इस पॉइंट की ये जो फोकस है, फोकस को हम जनरल क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। ठीक है, इसकी इससे जो डिस्टेंस है, और यहाँ पे PM क्या होती है, ये जो पॉइंट है P, इसके इससे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो उस डिस्टेंस का रेशियो कितना है, कितना आता है आपका E। ठीक है, तो इसी डिस्टेंस को यूज करके अगर मान लो कभी आपको PS निकालनी है, ये PS कहलाती है फोकल डिस्टेंस, तो आप क्या करते हैं कि क्योंकि हम सोचते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर आपसे फोकल डिस्टेंस पूछी जाए तो आप वो डिस्टेंस निकाल के कौन सी, PM वाली डिस्टेंस निकालिए, तो आपका SP कितना आ जाएगा, EPM। ठीक है, EPM, और PM अगर आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पे तो कितना हो जाएगा, P से लेकर इस y एक्सिस तक की डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये मैं कौन से वाले हाइपरबोला के लिए बता रहा हूँ, x² माइनस y² इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, फिर उसी के लिए हम दूसरे वाले के लिए अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, किसके लिए, कॉन्जुगेट के लिए। पहले आप इसको समझ लो, तो कितना आ जाएगा x1, और फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी, आपकी डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली A/E। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EX1 माइनस कितना आ जाएगा A। ये तो उसके लिए। अगर मान लो हम बात करें किसके लिए, फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप फोकल डिस्टेंस देखेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, फोकल डिस्टेंस किस पॉइंट की, ऑफ x1 y1 पॉइंट, तो क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी EY1 माइनस A की जगह आ जाएगा B सिमिलरली। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट की दो फोकल डिस्टेंस होती है, कैसे, क्योंकि मैं इस वाली इधर वाली डायरेक्ट्रिक्स से भी उसकी डिस्टेंस निकाल सकता था, तो वो कितनी आएगी, प्लस A/E हो जाएगा उसमें, यानी एक तो हो जाएगी आपकी EX1 माइनस A, और दूसरी वाली हो जाएगी EX1 प्लस A। ठीक है, तो सिमिलरली अब यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था, क्या क्या पूछा गया था कि बीटा जो है प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक फोकल डिस्टेंस तो क्या आएगी, EY1 माइनस B, और दूसरी वाली क्या आएगी, EY1 प्लस B, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिलेगा, E² माइनस B²। ठीक है, तो E² कितना हो गया आपका, E² देके रखा है, कितना था, E² हमें देके रखा था 3 था ना वो, तो 3 इंटू √y1। ठीक है, जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 6, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस B² कितना है आपका 3, तो ये कितना आ जाएगा 105। ये तो बीटा आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि बताओ α² प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों की वैल्यू चेक कर लो आप। ठीक है, अल्फा क्या है वहाँ पे, ये पॉइंट है, सपोज द पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, तो इसको हाइपरबोला में रख दो आप। हाइपरबोला की इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। क्या मिलेगी, x², क्योंकि कौन सा हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो कितना आएगा अपॉन 6 y² अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करो आप, पुट α,6 पॉइंट, पुट α,6, तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे तो α² आपको मिलेगा 66। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट द इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ठीक है, हाइपरबोला क्या कर रहा है कि इसकी फोकाई से पास कर रहा है। ठीक है, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हाइपरबोला पासेस थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड इट्स ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस कोइंसाइड विद मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो यहाँ पे इस हाइपरबोला की फोकाई इस इलिप्स की फोकाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या आएगी, 1 माइनस 16/25।
25, ठीक है, का रूट कितना हो जाएगा ये मिल जाएगा आपको 3/5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमें दे के रखा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सेंट्रिसिटी इज़ 1, है ना, इन 1 नहीं है, ये क्या है, इज़ 1 है, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। अच्छा, देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, ठीक है, हमसे कि देखो दोनों की फोकाई कोइंसाइड करती है, ठीक है। एलिप्स कैसा बनेगा आपका, एलिप्स इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो एलिप्स के आप फोकाई निकाल लो, ये कितना हो जाएगा ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, तो कितना आ जाएगा 5,0 माइनस 5,0 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, एलिप्स के लिए। और ए ई याद है मैंने बताया था कि फोकस, अगर आपको फोकस निकालना हो तो इस ए को मल्टीप्लाई करो ई से, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3,0, किसके लिए, ये हो जाएगा आपका एलिप्स के लिए। तो हाइपरबोला किस टाइप से बनेगा, हाइपरबोला में फोकाई क्या होती है आपकी अंदर की तरफ होती है, तो हाइपरबोला आपका इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और उसकी फोकाई भी आपको पता चल गई, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप ए निकालना चाहते हो, ठीक है, वर्टेक्स निकालना चाहते हो, तो वर्टेक्स कैसे आएगा, हम जानते हैं कि ए इंटू ई एच इक्वल्स टू कितना है, उसके लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा कितना 3/EH, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 3 यानी 9/5। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर हम बी निकालना चाहें, ठीक है, तो बी किस टाइप से आ जाएगा, तो यहाँ पे हाइपरबोला में देके रखा है कि वो इसकी जो फोकाई है ना वहाँ से पास कर रहा है, तो पास करेगा तो कैसे पास करेगा, इस टाइप से पास करेगा। ऐसा ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस वो माइनर और मेजर एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, ट्रांसवर्स तो मेजर के साथ, इसका मतलब उनके अलोंग ही है, ठीक है। और ऑब्वियसली हाइपरबोला यहाँ से पास करेगा तो -3,0 और 3,0 से तो उसको पास करना ही पड़ेगा। इसका मतलब वहाँ पे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा सीधा, क्योंकि ए हो जाएगा आपका सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, कितनी हो जाएगी 3, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 - b² एक्सेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1 + b²/9, ये होता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 25/9, ठीक है। तो यहाँ से b² कितना हो जाएगा आपका, b² कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 16/9, तो b² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी, x²/9 माइनस y²/16 इक्वल्स टू 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये वाला क्वेश्चन आया था 2021 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया था 2021 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट पी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हाइपरबोला दे के रखा है इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जो आपको सिलेबस में दे के रखा है जेईई मेंस ने, वो कैसे दे के रखा है कि स्टैंडर्ड या उस पर जस्ट सेंटर को थोड़ा सा चेंज कर दे, तो उसी फॉर्मेट में दे के रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 16 इंटू कैसे x+1² इन दोनों, इनमें 16 कॉमन ले लो, फिर दूसरे वाले में 9 कॉमन लेकर, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा y-2² इक्वल्स टू 144, ठीक है। x+1² अपॉन कितना आ जाएगा 9 माइनस y-2² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा इस टाइप से लिख देते हैं, x को कैपिटल X का वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे x+, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी
देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से मान लो, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है और सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं आती। इसके एक्सेंट्रिसिटी, क्योंकि देखो शिफ्टेड है ये क्या, या आपने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया। ओरिजिन को शिफ्ट करते हो ना तो उसकी जैसे एक्सेंट्रिसिटी हो गई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगी, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 1 प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 16/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस पे अगर मान लो हमें कोई भी पॉइंट मानना है, ठीक है, तो इस पे कोई भी पॉइंट किस टाइप से आ जाएगा आपका, इस वाले पे, ठीक है। अगर आप हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन पता हो आपको, वो भी देख लो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। कि जैसे मान लो ये हाइपरबोला है, ठीक है, अब मैं इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है कि आप इसमें एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढ के लाओ जिससे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का या कोई पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूला बन जाए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें बीच में माइनस आता है ट्रिग्नोमेट्री का, कौन सा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू क्या मानूंगा मैं, ए सेक थीटा, और वाई इक्वल टू क्या मानूंगा, बी टेन थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा, 3 सेक थीटा, अगर इस पे मुझे कोई पॉइंट मानना है, और कैपिटल वाई क्या हो जाएगा आपका 4 टेन थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फोकाई कितनी आ जाएगी इसकी, ये तो हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। क्या हो गया पॉइंट, जैसे मान लो पॉइंट पी लिख लिया मैंने इसको, 3 सेक थीटा और 4 टेन थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी के लिए अगर मान लो मुझे फोकाई निकालनी हो तो फोकाई क्या आ जाएगी हमारी, फोकाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये हाइपरबोला कैसा बनेगा आपका, क्योंकि -1 +1 लिखा हुआ है, माइनस तो नहीं है, तो ए कितना है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फोकाई आ जाएगी एक तो 5,0 और दूसरी क्या आ जाएगी -5,0, ठीक है। पूछा गया हमसे लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एंड इट्स फोकाई। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनसे बनने वाला ट्राइंगल का सेंट्रोइड आपसे पूछा है, ठीक है। तो क्या उसका सेंट्रोइड मान लो आपने क्या बोल दिया एच के, ठीक है। तो एच इक्वल टू कितना आएगा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था तीनों का सम बाई 3, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4/3 टेन थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे अब लोकस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि एलिमिनेटिंग द पैरामीटर गिव्स दी लोकस। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर माइनस, अच्छा ये सारी वैल्यू किसके लिए चल रही है आपको, एक काम करते हैं जब वहाँ पर कैपिटल लिख रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल में लिख देते हैं ताकि ये एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कितना आएगा, के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, ठीक है। और अब कैपिटल एच, क्योंकि ये सारे शिफ्टेड वैल्यू के लिए हमने काम किया है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है x+1, तो यहाँ पे कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी x, या तो h+1 लिख दो पहले, चाहो तो इसको मैं x और y में लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, कैपिटल एक्स की जगह तो लिख दो ये, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल यही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स, ठीक है। आपको 2 लाइन देकर रखी है, √3 kx + ky -4√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक काम करो कि इसको हमने क्या मान लिया, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x1 y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे y1 आ जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, ठीक है। x1 + ky1 -4√3, एक सेकेंड, √3x माइनस, एक सेकेंड मैंने दूसरी लाइन वही लिख दी ऊपर वाली, √3x -y1, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 4√3 k इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, और लोकस की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर गिव्स दी लोकस। तो यहाँ पे हमने क्या किया x1, ठीक है, x1 निकाला, ये मेथड पढ़ा होगा ना आपने 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4√3 इंटू के स्क्वायर आएगा, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसा बन जाएगा इक्वल्स टू -y1 लिखते हैं वहाँ पे, याद करो। फिर उसके बाद में क्या लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है।
कितना आ जाएगा, माइनस का 12 इंटू के स्क्वायर माइनस 1 इक्वस टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, -2√3 के। ठीक है, अगर किसी को ये मेथड नहीं आता है तो यहाँ पे देखो a1x प्लस b1y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये सॉल्व करते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू 0। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x अपॉन, इससे डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाता है। अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। y के साथ हम क्या लिखते हैं, a1c2 माइनस a2c1, और कांस्टेंट के साथ क्या लिखते हैं हम, a1b2 माइनस a2b1, इस टाइप से। ठीक है, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। तो x1 कितना आ जाएगा हमारा, x1 अपॉन 2 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1/k। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तो ऐसा बना, और y को भी सिंप्लीफाई करो, y1 कितना आएगा आपका, y1 अपॉन -2√3, ये क्या मिलेगा, k माइनस 1/k। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और दोनों को आप स्क्वायर करके ऐड कर दो, नहीं माइनस करने से शायद एलिमिनेट हो जाएगा ना, देखो क्योंकि के स्क्वायर इधर भी आएगा उधर भी आएगा, तो कितना आ जाएगा ये, x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। ये हमारा कॉनिक बन गया, जो कि क्या है, एक हाइपरबोला है। ठीक है, आप चाहो तो इसको क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे इसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ई इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12/4, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट द फोकाई, अच्छा ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था ये पूछा गया था आपसे 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिसेंट ईयर 2000, मतलब इसी साल पूछा गया था 2024 में। लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के आसपास ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट उन्होंने क्या किया उसका कहीं पे सेंटर चेंज कर दिया, बस इस टाइप से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपको एलिप्स देके रखा है ये क्या है, शिफ्टेड है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह क्या कर दो, कैपिटल एक्स लिख दो, क्योंकि अगर आप इलिप्स को शिफ्ट कर दो तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी चेंज नहीं होती है, उसकी एलएलआर चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कैपिटल एक्स टाइप का मान के इसकी एक्सेंट्रिसिटी निकाल लूँगा, तो इसकी जो आएगी वही ओरिजिनल वाले की भी आएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला, अच्छा दोनों की फोकाई क्या करती है, कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप इसके एक्सेंट्रिसिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ई ये हो जाएगा 1 माइनस 75 डिवाइड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके अगर हम फोकाई की बात करें, ठीक है, ये अगर इसकी फोकाई, तो इसकी फोकाई क्या हो जाएगी आपकी, जैसे कि हमने बात करी थी कि इसके लिए, इस वाले इलिप्स के लिए तो फोकाई क्या आएगी, a इंटू ई। ठीक है, तो a कितना है आपका 10, तो कितना आ जाएगा 5,0, और a को जाएगा आपका -5,0। लेकिन ओरिजिनल के लिए क्या आएगी, क्योंकि शिफ्टेड है। ठीक है, तो ओरिजिनल में ये किसकी वैल्यू, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपको मैं शिफ्ट वाले भी सिखा देता हूँ कि जैसे कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब आपको वापस किसको, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें, स्मॉल एक्स में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना, x-1। ठीक है, तो स्मॉल एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे बोलेंगे कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना है, x-1। तो x इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आएगी उसमें कितना ऐड कर दो, ये सिंपली आपका y-1 किसके बराबर था, y किसके बराबर है, सिंपली y के बराबर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो फोकाई, ओरिजिनल फोकाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 6,1, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी -4,1। ठीक है, हमें क्या देके रखा है कि ये दोनों कोइंसाइड करती है, यानी जो हाइपरबोला है उसकी भी फोकाई यही है। अच्छा, और क्या बोला हुआ है कि देखो रेसिप्रोकल है, ये कितनी बार यूज हो गया। ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगी आपकी, हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एच इज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं कि इसकी और भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2AE। ठीक है, 2AE कितना आ जाएगा, दोनों इक्वल है। ठीक है,
हाइपरबोला में हमसे क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज अल्फा एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, यानी हमसे बेसिकली उसके ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्योंकि उसकी जो फोकाई है उसके साथ कोइंसाइड करती है। ठीक है, तो इसकी भी फोकाई ऑब्वियसली, तो वहाँ पे जो उसकी फोकल लेंथ आएगी वो दो, मतलब अगर दोनों कोइंसाइड करती है तो उसकी जो लेंथ आएगी एलिप्स में, ठीक है, वो इसमें भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, ये वाली जो लेंथ होगी फोकाई की। ठीक है, तो उसमें कितनी आएगी वो, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो दोनों के बीच का 2a ही कितना हो जाएगा वहाँ पे 10, यहाँ भी कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 2a, ये a किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ से a इंटू ई एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और आप e की वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, a कितना हो गया इसका 5/2। अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए b भी निकालना है, तो हम बोलेंगे कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो उसके लिए तो एलिप्स के लिए तो आपका जो ए स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है, क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और हाइपरबोला के लिए आप बी की जगह क्या रखते हैं, बी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर क्या आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 75/2, रख दो वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब यहाँ या फिर b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 5√3/2। ठीक है, 2a मिल गया, 2b मिल गया। ठीक है, 2b कितना हो गया 5√3, और 2a कितना मिल गया आपको, जो कि 2a मिल गया 5। ये हमें क्वेश्चन में दिया है अल्फ़ा, नहीं नीचे वाला अल्फ़ा है, ऊपर वाला क्या देख रखा है, बीटा देख रखा है। तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर निकाल दो। 3 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 225, दैट इज़ द आंसर। ये अभी रिसेंटली पूछा गया था। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख